खुदाम यसुम मसीह जो कि इब्लीस की तमाम कुदरत पर गालिब आया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक और वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और ख़ास तौर पर मसीहों की तरफ से ये बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। और उसका सबब ये है कि इसमें एक शख्स जो अपने आप को बिशप कहता है और जिसका नाम आसिफ रज़ा बताया जा रहा है, वो यीशु के खून के हवाले से चंद ऐसी बातें कर रहा है जो कि बहुत सारे मसीहों को नागवार गुजरी हैं। और दरअसल वो लोगों से कहता है कि आप दुआ करें, आप मांगे, यीशु का लहू मांगे और अपने प्राइवेट पार्ट पर यानी कि जो जिनसी अज़ा हैं उन पर आप यीशु मसीह का लहू मांगे। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे मसीही इस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल भी दे रहे हैं, बहुत सारे इसे ट्रोल भी कर रहे हैं और जो मैं समझता हूं कि किसी हद तक समझ में भी आता है। और उसकी वजह यह है कि यीशु मसीह का लहू हम सब के लिए इंतहाई पाक चीज़ है, हम उसे इंतहाई पाक चीज़ के तौर पर देखते हैं। तो उसके हवाले से ऐसी आमियाना जुबान इस्तेमाल करना वो किसी तौर से मुनासिब नहीं है। लेकिन जब ये क्लिप मैंने देखा तो कई एक सवालात मेरे जहन में उभरे। पहले नंबर पर तो ये था कि क्या ये शख्स अकेला है जो यीशु मसीह के लहू का इस तरह से इस्तेमाल करता है। और मुझे लगा कि बहुत दफ़ा हमारी जो जजमेंट है वो बाइस्ड होती है, जानबदाराना होती है, यानी कि कुछ चीज़ों को तो हम कबूल कर लेते हैं लेकिन उसी तरह की बाज़ चीज़ों को हम जो है वो बड़ा शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं। मिसाल के तौर पर यीशु के लहू के हवाले से तो हम आम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसी तरह से दुआ करते हैं, वो हर चीज़ को ही यीशु के लहू में छुपाते हैं। मिसाल के तौर पर कई एक खादम जब दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो वो कहते हैं जी मैं तुझे सर से पांव तक यीशु के लहू में छुपाता हूं। तो अब जब कोई ऐसी बात कहता है तो इसमें भी तो आप देख सकते हैं कि जब सर से पांव तक किसी को लहू में छुपा रहे हैं और तो उसमें तो सारे ही अज़ा आ जाते हैं। तो आसिफ रज़ा नामी ये शख्स जो कुछ कह रहा है वो सिर्फ कुछ बातों को ज़्यादा प्रोमिनेंटली कह रहा है। तो सवाल ये होगा कि अगर इस शख्स की बात गलत है तो फिर बाकी लोग जो दूसरी तरह से बात कहते हैं, सर से पांव तक यीशु के लहू में छुपाते हैं, क्या उसको फिर जस्टिफाई किया जा सकता है? इसी तरह से कई लोगों को और बड़े सीनियर खादमीन को मैंने देखा कि वो दुआ करते हैं कि हम इस गाड़ी को यीशु के लहू में छुपाते हैं। तो अब आप सोचिए कि वो गाड़ी जिसको आप लहू में छुपा रहे हैं, यीशु के लहू में छुपा रहे हैं, उसने तो ना जाने कहाँ कहाँ से गुजरना है। और जब आप गाड़ी को छुपा रहे हैं तो ज़ाहिर उसमें टायर भी शामिल होंगे, तो वो पता नहीं कितनी गंदी जगहों से गुजरती है। तो जब हम उस गाड़ी को यीशु के लहू में छुपाते हैं तो क्या ऐसा कहना दुरुस्त होगा? अब इस सवाल का जवाब भी हम जज्बात से नहीं दे सकते हैं, बल्कि हमें देखना होगा कि क्या बाइबल मुक़द्दस में कोई ऐसा हवाला मौजूद है कि जहाँ पर इस तरह से लोगों को यीशु के लहू में छुपाया गया हो या फिर कहा गया हो कि आप अपने अज़ा पर यीशु का खून मांगे। और अगर ऐसी कोई बात बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है तो फिर हमें कोई अच्छा लगे या बुरा लगे, फिर तो जाहिर है कि ये बात कही जा सकती है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात बाइबल मुक़द्दस में मौजूद नहीं तो फिर यकीनी तौर पर इस पर सवाल उठते हैं। तो पहला सवाल जो हमने किया कि क्या ऐसी कोई बात बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है, तो मैंने काफ़ी सारी दुआओं का जायज़ा लिया जो पौलुस रसूल ने की और इसी तरह से मुख्तलिफ और लोगों ने की। तो कहीं पर भी मुझे ऐसा कोई हवाला नहीं मिला कि कहा गया हो कि फ़लाँ शख्स के फ़लाँ अज़ा को हम यीशु के लहू में छुपाते हैं। तो हम एक बात जो मुख्तलिफ पास्टर साहबान से मिलने के बाद, उनकी बात सुनने के बाद मुझे समझ में आती है वो ये है कि वो आम तौर पर दो हवाला जात को इस्तेमाल करते हैं। उनमें से पहले नंबर पर जो हवाला वो यूज़ करते हैं वो मुकाशवा 12 बाब में पाया जाता है कि जहाँ पर लिखा है कि वो बर्रे के खून और गवाही के कलाम से गालिब आए। तो बहुत सारे पास्टर साहबान भी और उसी वजह से फिर दीगर लोग भी ये समझते हैं कि जब यीशु मसीह के लहू का इकरार करेंगे, जब उसे पुकारेंगे तो फिर हम शैतान पर गालिब आ सकते हैं। लेकिन ये इसका दुरुस्त मतलब नहीं है, क्योंकि जब इस पूरे हवाले को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया ये गया है कि यीशु मसीह के खून बहाने से, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि उसकी सलीबी मौत के सबब से खुदा के लोग खुदा के हुजूर में रास्तबाज ठहरते हैं। इसीलिए अब इब्लीस खुदा के हुजूर में उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। ये बात दरअसल इसी हवाले में लिखी है कि वो जो भाइयों पर दिन रात इल्ज़ाम लगाता था, यानी इब्लीस खुदा के हुजूर में, वो अब गिरा दिया गया है। अब उसके पास वो खुदा के लोगों पर इल्ज़ाम लगाने के लिए कुछ नहीं रहा है, चूँकि यीशु का लहू इस बात का सबूत है कि हमारी कीमत दी जा चुकी है।
اور جہاں تک گواہی کے کلام کا تعلق ہے تو مکاشفہ کا یہ مین پیغام ہے کہ اپنے مسیحی اقرار پر قائم رہنا، کہ چاہے کتنی بھی پرسیکیوشن ہو، کتنا بھی ستایا جائے، معاشی مسائل ہو، دیگر ہیں، آپ نے اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے۔ تو جو کہا گیا ہے کہ ایک طرف تو یسوع مسیح کا لہو ہے جو خدا کے حضور میں ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، یعنی یسوع مسیح کی صلیبی موت، اور دوسری طرف خدا کے لوگوں نے اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اس کے صلیبی کفارے کو قبول کر لیا اور اس کے بعد وہ اپنے ایمان پر قائم نہ رہیں، بلکہ انہوں نے اپنے مسیحی ایمان پر قائم رہنا ہے۔ اور جب وہ ایسا کریں گے تو پھر ابلیس ان پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پھر وہ خدا کے غضب سے بچ گئے ہیں، وہ ان ساری آزمائشوں پر غالب آ گئے ہیں۔ اور پھر دوسرا حوالہ جو استعمال کیا جاتا ہے، جو اس کی بیس بنتا ہے اس طرح کی تعلیم کی، وہ ہے خروج کی کتاب میں، کہ جب بنی اسرائیل مصر میں ہے اور خدا تعالیٰ مصر پر آفات لے کر آتے ہیں، تو 10ویں آفت جب آتی ہے تو اس سے پہلے خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے چوکھٹوں پر برے کا خون لگا لو، اور جب وہ خون لگا ہوا دیکھے گا وہ جو ہلاک کرنے والا ہے تو اوپر سے گزر جائے گا۔ تو کئی لوگ سوچتے ہیں کہ اسی طرح جب ہم اپنے اعضاء پر یسوع کا خون لگا لیں گے یا مانگ لیں گے تو پھر ابلیس جو ہے وہ اس کا اختیار نہیں ہوگا اور وہ اس کو کسی طرح سے ہمیں ورگلا نہیں سکے گا یا ان اعضاء کو غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا۔ تو اگین یہ اس کی انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے، چونکہ پہلے نمبر پر تو یاد رکھیے کہ یہاں پر جو خون لگایا جا رہا ہے وہ ابلیس سے بچنے کے لیے نہیں لگایا جا رہا ہے، بلکہ یہ خدا کے غضب سے بچنے کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ چونکہ پورے مصر پر یہ جو آفتیں آئیں یہ خدا کا غضب ہے، تو خدا اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ خون اس بات کا نشان ہے کہ یہاں پر پہلے سے کوئی برا قربان ہو چکا ہے، کسی نے اپنی جان دے دی ہے، کوئی معصوم پہلے مر چکا ہے، اسی لیے اب یہاں پر مزید خون نہیں بہے گا۔ تو پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو زور ہے وہ اس عوضی کفارے پر ہے، وہ قیمت جو ادا کی گئی ہے، نہ کہ اس خون میں کوئی ایسی میجیکل پاور تھی جس کو دیکھ کر وہ ہلاک کرنے والا اوپر سے گزر گیا۔ اور پھر یہ خدا کے غضب سے بچنے کے لیے ہے، یہ شیطان سے بچنے کے لیے، چونکہ خدا نے ہلاک کرنے والے کو، جو کہ موت کا فرشتہ آپ کہہ سکتے ہیں، بھیجا ہے تاکہ وہاں پر وہ مصر کے پلوٹوں کو مار ڈالے۔ تو اب اگر تو کوئی ان آیات کے سبب سے اس طرح کی کسی تعلیم کو مانتا ہے تو واضح طور پر وہ بہت بڑی غلطی کا شکار ہے۔ تو اب ایک اور سوال ہمارے لیے پیدا ہوتا ہے کہ اگر بائبل مقدس میں اس طرح کا کوئی ہمیں حوالہ نہیں ملتا ہے تو پھر یہ تعلیم آئی کہاں سے ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے جو یسوع مسیح کے خون کے بارے میں گیت لکھے جاتے ہیں، یہ تعلیم وہاں سے جنم لیتی ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز کو تو پہلے ہمیں اکنالج کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم پوری کا پورا الزام جو ہے وہ شاعروں پر نہیں دے رہے ہیں، چونکہ جب شاعری کی جاتی ہے تو اس میں بہت ساری تشبیہات کا استعمال ہوتا ہے، بہت ساری ایسی ادبی ترکیبات استعمال کی جاتی ہیں جس کا مقصد ہوتا ہے کہ پرکشش انداز میں کسی بات کو پیش کیا جائے۔ تاہم پاکستانی مسیحی ہونے کے ناطے اکثر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس فرق کو نہیں سمجھتے ہیں، اور بہت ساری باتیں جو شاعری میں کہی جاتی ہیں ان کو ہم لفظی طور پر لے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی ایک ایسے پاپولر گیت ہیں مسیحی لوگوں نے سنتے ہیں، گاتے ہیں، جو کہ یسوع مسیح کے لہو کے بارے میں ہیں، لیکن ان میں کئی ایک ایسی باتیں ہیں، کئی ایک ایسے سمجھے کہ جملے ہیں جو کہ درست نہیں ہیں، جو تعلیم درست بیان نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مشہور گیت ہے اور اس میں سے ایک جملہ یہ ہے، ایک قطرہ ہی تیرے لہو کا کل جہاں کے گناہوں پہ بھارا۔ اب یہ بات ہمیں کافی دلچسپ لگتی ہے، کافی ہمیں اٹریکٹیو لگتی ہے کہ چونکہ اس پہ یسوع کے لہو کی وڈیائی بیان کی گئی ہے، لیکن فرض کریں کہ اگر ہم کہیں کہ یسوع اپنا ایک صرف قطرہ بہا دیتے تو کیا پھر پورے جہاں کے گناہ دھل سکتے تھے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خون جو ہے یہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کا نشان ہے۔ اسی لیے جب خیمہ اجتماع میں برے ذبح کیے جاتے تھے تو پھر ان کا خون لا کر جو قربان گاہ ہوتی تھی اس کے پائے پر انڈھیل دیا جاتا تھا، اور یہ خون اس بات کا نشان ہوتا تھا کہ کسی معصوم کی جان لے لی گئی ہے، کسی نے عوضی کفارہ دے دیا ہے۔
तो यस्सु के खून के एक कतरे बहने से पूरी दुनिया को निजात नहीं मिल सकती थी। उसके लिए उनकी जान देना जरूरी था। उनकी जान जाने का सबूत उनका खून है, और इसी सबब से हमें इस वाली थियोलॉजी को बेहतर करने की जरूरत है। इसी तरह से कई और गीत हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि लहू की प्रस्तिश की बात की गई है। तो अगेन बाइबल मुकद्दस में हमें ऐसा कोई हवाला नहीं मिलता, कोई तालीम नहीं मिलती है कि हम यस्सु मसीह की प्रस्तिश करते हैं, उसकी उस मोहब्बत के लिए जो कि उसने अपना खून बहाकर अपनी जान देकर हमसे दिखाई है। तो हम एक शख्स की प्रस्तिश कर रहे हैं जो कि यस्सु मसीह है, चूंकि उसने हमारी खातर खून बहाया है, ना कि उसके लहू की प्रस्तिश कर रहे हैं। इसी तरह से यस्सु मसीह को लहू को एक मैजिकल फॉर्मूले के तौर पर पेश किया जाता है कि जैसे कोई ये जादुई फॉर्मूला हो। और बाज लोगों को तो मैंने ये भी कहते सुना कि वो बदरूहों पर यस्सु का लहू मांगते हैं और कहते हैं कि जब बदरूहों पर यस्सु का लहू मांगेंगे तो बदरूहें जल जाएंगी और वो भाग जाएंगी। और मुझे लगता है कि ये शख्स यानी कि जो आसिफ रजा है, जो अपने आप को बिशप कह रहा है, इसकी सोच भी कुछ ऐसी ही है। ये भी यस्सु के लहू को कोई ऐसा कोई जादुई फार्मूला समझता है कि अगर हम इस तरह से मांगेंगे और लगा लेंगे तो फिर हम इब्लीस के इन कुव्वतों से बच सकेंगे। तो हमने याद रखना है कि ये वाली सारी तालीम उन गीतों से आई है जो बाइबल मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक नहीं है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो गीत हम सुन रहे हैं हम ज़रूर उन पर गौर करें कि क्या ये बाइबली भी है या नहीं है। तो इसलिए बजाय इसके कि हम यस्सु मसीह के लहू को अपने किसी खास अज़ा पर मांगें, तो मेरे ख्याल में इसके लिए बेहतर तरीका दुआ करने का यह है कि आप कहें कि खुदा हमें फजल अता करे, खुदावन तो अपना फजल अता कर, ताकि हम जिस्मानी ख्वाहिशों से, जो जिनसी नापाक ख्वाहिशें हैं, उनसे हम अपने आप को बचा सकें, हम उनसे महफूज रह सकें। और जब हम ऐसी दुआ करेंगे तो मेरा ईमान है कि पाक रूह हमें कुव्वत देगा ताकि इन चीज़ों पर हम गलबा पा सकें। इसी तरह से यस्सु के लहू की प्रस्तिश करने की बजाय ये कहना मुनासिब है कि यस्सु मसीह, हम तेरे उस लहू के बह जाने के सबब से तेरी प्रस्तिश करते हैं, जो मोहब्बत तूने हमारे साथ दिखाई है, जिसका सबूत तेरा बहा हुआ लहू है। तो ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होंगे रादर कि हम कहें कि हम तेरे लहू की प्रस्तिश करते हैं। तो इस तरह से मेरे अजीजों, अगरचे कि हम इस शख्स पर यानी कि बिशप आसिफ रजा पर उंगलियां उठा सकते हैं, बहुत कुछ इसे कह सकते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ उसी तक महदूद नहीं है। बाकी वो सभी के सभी जो कि शायद मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं लेकिन बात वो भी यही कर रहे होते हैं, उसको भी हमने पहचानना है। हमने ज़रूर देखना है कि जो शायर इस तरह की शायरी कर रहे हैं, जो खादमीन इस तरह की को प्रीचिंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे दरअसल गलत तालीमात को रवाज दे रहे हैं। तो उन सभी को खुद भी समझना चाहिए और खुदा के लोग होने के नाते हमें भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।